गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जीएस क्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के साथ खेलना, चैप्टर नंबर 3, प्रश्नावली नंबर 3.7। ठीक, पहला क्वेश्चन है, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली दो खाद की बोरियां खरीदती हैं। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों का पूरा पूरा माप ले। ठीक है, रेणु ने 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम की दो खाद की बोरियां खरीदती है। तो कह रहा है बट्टे का यहाँ संबंध है, बट्टे का यहाँ संबंध है किलो से। ठीक है, 1 किलो का बट्टा, 2 किलो का बट्टा, ठीक है, जिससे हम लोग तौलते हैं। ठीक है, तो अधिकतम बट्टा कितना होगा, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो उस बट्टे का अधिकतम मान क्या होगा, तो यहाँ अधिकतम दे दिया है, यानी महत्तम समाप्त वर्तक निकालना है, मौसा निकालना है, मौसा पर। अगर यही कहता न्यूनतम बट्टे का माप ज्ञात करना होगा तो एलसीएम निकालते। ठीक है, तो यहाँ क्या निकालना है, अधिकतम जहां दिखाई दे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, मौसा पर। इन दोनों किलोग्रामों को क्या करेंगे, मौसा पर निकालेंगे। ठीक, तो मौसम पर हम लोग निकालते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या हल लिखेंगे। बट्टे की अधिकतम मान के लिए बट्टे की 75 और 69 का मौसा, 75 और 69 का मौसा ज्ञात करना होगा, मौसा ज्ञात करना होगा। तो 75 और 69 का हम लोग मौसा, तो सबसे पहले 75 का गुणनखंड देखते हैं। तो 75 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 75 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से चेक करेंगे, 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25 ये क्या होता है 75। अब 3 से नहीं जाएगा 25, अब 5 से भाग देंगे, 5 से 25 में भाग देंगे, 5 बार में भाग चला जाएगा, 5 पचे 25, फिर 5 आया तो फिर 5 से भाग देंगे, 5 एका में 5। ठीक है, तो 75 का हम लोग गुणनखंड निकाल लिए। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, 69 का गुणनखंड, 69 का गुणनखंड, तो 69 का गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। 69 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 23 बार में चला जाएगा 69। और 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, सिर्फ अपने आप से जाएगा या 1 से जाएगा, तो ये 23 से चला जाएगा, 23 एका में 23। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं, मौसा पर। जो कॉमन रहेगा, उन 75 का गुणनखंड और 69 के गुणनखंड में जो भी संख्या है समान रहेगी, सेम टू सेम कॉमन रहेगी, वही हम लोग का क्या होगा, HCF होगा, मौसा पर होगा। तो हम लोग लिखते हैं 75 का गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 5 गुणे 5, और 69 का गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 23। ठीक है, तो 3 का यहाँ पेयर बन रहा है, जोड़ा 3 का बन रहा है, ऊपर में 75 में 3 है और 69 में भी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का क्या होगा, मौसा हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः भार के उस बट्टे का अधिकतम मान 3 किग्रा है। भार का भार के उस बट्टे का अधिकतम मान 3 किग्रा यानी केजी है। ठीक है, 3 किलो का, ठीक है,
बाट रहेगा तो ये दोनों को क्या कर देगा, काट, मतलब दोनों को बराबर बराबर बोरी में तौल देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। ठीक है। कह रहा है कोई जगह है, ठीक, वहां से 3 लड़के क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान से, ठीक है, एक दूसरे जगह जा रहे हैं। उनकी जो कदमों की माप है, एक का है 63 सेंटीमीटर, दूसरे का है 70 सेंटीमीटर और तीसरे की है 77 सेंटीमीटर। इनमें से कह रहा है प्रत्येक की न्यूनतम दूरी कितना चलेंगी कि वो पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर पूछेगा न्यूनतम दूरी तो एलसीएम निकालेंगे। अगर यही पूछता है यहाँ अधिकतम दूरी तो यहाँ क्या निकालते, मौसा निकालते। यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग, लौसा, लघुत्तम समाप्त वर्तक, एलसीएम। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन हम यहाँ लिख रहे हैं, सॉल्यूशन या हल लिखेंगे। न्यूनतम दूरी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेंटीमीटर यहाँ लिख रहे हैं cm, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर का लौसा। ठीक है। लौसा ज्ञात करना होगा तो हम लोग 63, 70 और 77 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 63 गुणनखंड विधि से निकालेंगे, 63 और क्या है 70 और 77 का एलसीएम हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ क्या है, 63 क्या है, विषम संख्या है, 70 क्या है, सम संख्या है और 77 क्या है, विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे। 2 से अगर भाग देंगे 63 में तो नहीं जाएगा, तो जो नहीं जाएगा, जो संख्या में भाग नहीं जाएगा वहाँ उसको सेम टू सेम नीचे हम लोग लिख देंगे। ठीक है। फिर ये 70 से चेक करेंगे, 2 से भाग देंगे 70 में, कितना बार में चला जाएगा, 35 बार में चला जाएगा। ठीक है। फिर 2 से 77 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, तो सेम टू सेम 77 यहाँ नीचे लिख देंगे वैसे ही। अब हम लोग फिर किससे चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे तो कोई भी संख्या इसमें से कटने वाला नहीं है 2 से। फिर 3 से चेक करेंगे तो 3 से अगर 63 में भाग देंगे तो 21 बार में चला जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 एका में 3। अब देखिए ये 3 से अगर 35 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, फिर 77 में भाग देंगे तभी भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है। अगर 3 से 77 में भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 35 भी नहीं कटेगा तो सेम टू सेम वैसे लिख देंगे, और 77 भी नहीं कटेगा तो सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, 77 लिख देंगे। ठीक है। अब फिर देख रहे हैं 21, फिर 3 के पहाड़ा में 21 कितने बार में है, 7 बार में, 7 त्रिके 21। ठीक। 35 3 से नहीं जाएगा और फिर 77 भी 3 से नहीं जाएगा, तो वैसे ही हम लोग लिख देंगे। फिर देखेंगे, अब देखते हैं 5 से, 3 से कोई भी ये तीनों संख्या भाग नहीं जाएगी। ठीक है। 3 से 5 से देखते हैं, 5 से 7 नहीं कटेगा तो वैसे ही लिख देंगे। फिर 5 से 35 में भाग देंगे, कितना बार में चला जाएगा, 7 बार में, 5 से कितना होता है 35। फिर 5 से अगर 77 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है। तो वैसे ही लिख देंगे 77, यहाँ हम लोग लिख दिए। फिर देखेंगे 7 7 और क्या है 77 है, तो अब देखेंगे 7 से भाग देकर, 7 से अगर 7 में भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7। फिर 7 से अगर 77 में भाग देंगे तो 11 बार में भाग चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, सिर्फ अपने आप से जाएगा, तो 11 से अगर भाग देंगे 11 में तो एक बार में भाग चला जाएगा। अब
63, 70 और 77 का गुणनखंड जो भी आया है यहाँ लिख देंगे। 2 गुणे यहाँ 2 गुणे 3 गुणे क्या है 5 गुणे 7 गुणे 11, ठीक है, यहाँ हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 तिहाई कितना होता है 6, 18, 18 पचे 90, 90 में 7 का गुणा करेंगे 29 कितना होता है 7, 90 में अगर 7 का गुणा करेंगे 9 सते कितना होता है 63, 630 क्या हो जाएगा 630। अगर 630 फिर क्या करेंगे 11 का गुणा करेंगे तो 11 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 11 3 33 के 3 हासिल क्या हो जाएगा 3, 11 छके 66, 3 कितना हो जाएगा 69, 6930 यहाँ क्या हो जाएगा 6930 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। इतना दूरी ये पूरा पूरा क्या करेंगे लोग तय करेंगे, क्या करेंगे लोग इतना दूरी पूरी पूरी तय करेंगे। तो लिखेंगे 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करें, वह पूरे पूरे कदमों में हो जाएंगी, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर और 675 सेमी है और 450 सेमी है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले, ठीक है। कोई कमरा है उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, तो कह रहा है ऐसा फीता ज्ञात करना है जो तीनों कमरों की लंबाई को पूरा पूरा वो माप ले। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे मौसप निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। कोई इसमें से जो बीमा दिया है डायमेंशन दिया है 825, 675 और 450 का मौसो निकालेंगे। जो भी होगा जो भी संख्या आएगा वो तीनों को क्या होगा माप लेगा, ठीक है पूरा पूरा। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे लंबे फीते की माप बराबर 825 सेंटीमीटर और 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर का एचसीएफ यानी मौसो हम लोग सबसे पहले मौसो निकालेंगे, ठीक है मौसो निकालेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि 825 का हम लोग मौसो निकालते हैं। 825 का गुणनखंड लिखेंगे, वैसे हम लिख दे रहे हैं सीधे यहाँ लिख दे रहे हैं 825 का गुणनखंड। तो 825 का यहाँ गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। 825 क्या है विषम संख्या है, 2 से भाग देने पे पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। फिर देखेंगे 3 से देखेंगे 3 से अगर 825 में भाग देंगे 3 दूना 6, 2 बचा, ये क्या है 2 तो 22 हो जाएगा। और 3 के पहाड़ा में 21 कितने बार में है 3 सते 21 और 22 में से हम लोग 21 घटाएं 1 बचा है, ये क्या है 5 है तो 15 हुआ। 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से देखेंगे 3 9 27, लेकिन ये 5 है पूरा पूरा 3 से भाग नहीं जाएगा। अब किससे चेक करेंगे 5 से चेक करेंगे। 5 पचे क्या होता है 25, 25 के यहाँ देखिए 25 का 5 हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। 5 पचे 25, 5 बार में भाग चला जा रहा है, यहाँ 2 बचेगा। 27 में से 25 हम लोग माइनस किए हैं तो 2 बचा है, ये क्या हो जाएगा 5, फिर 25 होगा। 5 के पहाड़ा में 25 5 बार में है, यानी 5 से भाग दिए हैं 275 में तो 55 बार में क्या हुआ है कट गया है, ठीक है। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम में 5, 5 एकम 5, 11 बार में। अब देखिए अब 11 है, यहाँ 11 से भाग देंगे 11 में तो 1 बार में ये चला जाएगा, ठीक। इसी तरह सेम टू सेम हम लोग किसका निकालेंगे 675 का क्या निकालेंगे गुणनखंड। तो यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं, सीधे 675 का गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। 2 से नहीं कटेगा, ठीक। 2 से अगर 675 में भाग दिया जाए तो नहीं कटेगा। 3 से चेक करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूना
6 और 3 दूना 6, एक बचा, ये 5 हुआ, 3 पचे 15, 225 बार में 3 से भाग देने पे 675 कट जा रहा है। फिर देखेंगे 3 से भाग चला जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, 75 बार में। फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक। अब 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 25 है यहाँ, किससे भाग जाएगा, 5 से, 5 पचे 25, 5 बार में कट जा रहा है। फिर 5 है यहाँ, तो 5 से 5 में भाग देंगे, क्या हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, एक बार में, तो हम लोग यहाँ 1 लिख दिए, ठीक। अब क्या बचा है, 450, 450 का यहाँ गुणनखंड करते हैं हम लोग। 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 450 क्या है, सम संख्या है, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है, 225 बार में क्या हो रहा है, भाग चला जा रहा है। फिर चेक करेंगे, यहाँ देखिए 225 है, ये विषम संख्या है, 3 से जाएगा, 3 सते, अब 3 से चेक करेंगे, 3 सते कितना होता है, 21, एक बचा, ये 5, 15, 3 पचे 15, 75 बार में भाग चला जाएगा। फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, अब 25 आया, 3 से कटेगा नहीं 25, किससे कटेगा आप चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 5 पचे 25, 5 बार में भाग चला जा रहा है। फिर 5 से 5 में भाग देंगे, एक बार में चला जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये 825 और 675 और 475 का जो भी गुणनखंड आया है उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले 825 का गुणनखंड आया है वो लिखें, क्या आया है, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, ठीक। 675 का गुणनखंड जो भी है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। फिर 450 का गुणनखंड लिखेंगे, 450 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। अब 825, 675 और 450 में जिस संख्या का पेयर बने, ठीक है, जोड़ा बने, सेम टू सेम, 825 में हो, 675 में हो और 450 में हो, सेम टू सेम संख्या, ठीक है, उसको कॉमन लिख के हम लोग कॉमन लेकर लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 हम लोग का क्या बन रहा है, यहाँ कॉमन बन रहा है, तो 3 यहाँ हम लोग लिख लिए, ठीक है, गुणे। अब कोई इसमें 3 है नहीं है, ठीक है, तो अब देखेंगे 5, 5 देखेंगे, 5 5 825 में है, 675 में भी 5 है, फिर 450 में भी 5 है, तो 5 देखेंगे यहाँ है, कॉमन है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे गुणे। फिर देखेंगे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 5 हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए 3, अब इसका गुणा करेंगे, 3 में अगर 5 का गुणा करते हैं, 3 पचे 15, अब 15 में 5 का गुणा करेंगे, 15 पचे 75, ठीक। 75 सेंटीमीटर का 75 सेंटीमीटर फीते की माप है, सबसे लंबा है, ठीक है, 75 सेंटीमीटर, वो तीनों डायमेंशन जितनी भी दूरी है, 825, 675, 450 सेंटीमीटर को वो सबसे बड़ी मेजरमेंट से वो नाप लेगा, ऐसा 75 सबसे बड़ी मेजरमेंट है, ठीक है। फीता 75 सेंटीमीटर सबसे बड़ी फीते की माप है, जो 825, 675 और 450 सेंटीमीटर को पूरा पूरा माप लेगा, ठीक। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। 3 अंकों की सबसे छोटी, तो 6, 8, 12 से विभाज्य, यानी 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, वो संख्या, वो भी क्या होना चाहिए, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 6, 8, 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, 6, 8, 12 का लॉस क्या निकालेंगे, लॉस,
तो यहाँ 6, 8, 12 का हम लोग यहाँ लॉस निकालेंगे। 6, 8, 12, 2 तिहाई कितना होता है? 6, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, ये 2 से 3 नहीं कटेगा तो वैसे ही लिख देंगे। 2 दूना 4, 4 कट जाएगा 2 से, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, 2 से 3 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, वैसे ही लिख देंगे। फिर 2 एका में 2, वैसे ही 3 लिख देंगे क्योंकि 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 से चेक कर रहे हैं, 3 एका में 3, और ये 1 है तो वैसे लिख देंगे, और 3 एका में 3। अब एलसीएम क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24, तो 6, 8, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 6, 8, 12 का लॉसो क्या होगा? लॉसो बराबर 24। ठीक, अब लिखेंगे, यहाँ कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 100 होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 100 होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? 100 में, ठीक है, 24 से भाग देंगे। यहाँ 100 में 24 से भाग देंगे, 4 बार में भाग चला जाएगा। कितने बार में चला जाएगा? 4 बार में। 24 चौको कितना होता है? 96। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? 4 शेषफल आ जाएगा। क्या आएगा? शेषफल। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग? ये 24 जो लौसा है, ठीक है, अगर शेषफल बचता, अगर छोटी संख्या कहेगा तो इसमें घटा देंगे, अगर बड़ी संख्या कहेगा तो इसमें एलसीएम में हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यह क्या क्या कहा है? छोटी संख्या। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 100 अभिष्ट संख्या बराबर लिखेंगे, अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर 100 प्लस 24 में क्या माइनस करेंगे? 4 माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यही वो संख्या है जो 6, 8, 12 से विभाज्य हो जाएगी। अगर 6 से भाग दिया जाए 120 में तो पूरा पूरा ये क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है 20 बार में। अगर 8 से भाग दिया जाएगा 12 में तो 8 एका में 8, 8 पचे 40, 15 बाठी 120, 15 बार में कट जाएगा। 12 से भी यह 10 बार में विभाज्य हो जाए, तो 120 ऐसी सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 6, 8, 12 से विभाज्य हो जा रही है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, 5वां क्वेश्चन है 8, 10, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग 8, 10 और 12 का क्या निकालेंगे? लौसा निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद लौसा से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 ठो 9। ठीक, तो 3 ठो 9 में 999 हुआ। 999 में एलसीएम से हम लोग भाग देंगे। ठीक, और अभिष्ट संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 8, 10, 12 से विभाज्य होने के लिए जो भी शेषफल आएगा उसमें 999 में से घटा देंगे। ठीक है, वही हम लोग का क्या हो जाएगा? वही संख्या निकल के आएगा
जो 8, 10 और 12 से विभाज्य होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, 8, 10, 12 का लॉसा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन 8, 10 और 12 का, ठीक है, यहाँ निकालेंगे 8, 10 और 12 का लॉसा। 8, 10 और 12 का लॉसा क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 से भाग नहीं जाएगा 5 में, तो वैसे ही हम लोग लिख देंगे 2 तिहाई 6। फिर 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, 2 एकम में 2, 5 वैसे ही लिख देंगे, 5 में भाग नहीं जाएगा, 3 वैसे लिख देंगे। अब क्या 3 है इसमें, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम में 3, 5 वैसे ही लिख देंगे, 1 यहाँ है। फिर क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 एकम में 5, ठीक। अब देखेंगे ये गुणनखंड 8, 10, 12 का जो भी आया उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। तो 2 दूना कितना होता है 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, और 24 पच्चे कितना होता है 120, 24 पच्चे क्या होता है 120, ठीक। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का लॉसो हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ 120 आगे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। अब ये 999 में 120 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 120 से भाग देंगे, तो 120 यहाँ लिखेंगे, फिर क्या 999। अगर हम लोग देख रहे हैं 8 बार में, ठीक है, अगर यहाँ 9 से गुणा करेंगे, 120 गुणे 9 करेंगे, 9 बार में अगर भाग जाएगा तो 999 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बार में भाग, 120 में अगर 8 का गुणा करते हैं तो 8 में 0 का गुणा करते हैं, 0, 8 दूना 16 का 6, हासिल क्या होगा 1, 8 एकम 8 1 9, 960 हो रहा है, ठीक है। 8 बार में अगर 8 बार में हम 120 से 8 बार में भाग दे रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है 960। अगर 9 बार में तो 999 से ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 999 में से 960 घटाएंगे, तो 9 में अगर 0 घटाएंगे तो 9 होगा, 9 में से 6 घटाएंगे क्या होगा 3 होगा, 9 में से 9 घटाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या हो गया 39 शेष बच रहा है, क्या 39 शेष। तो हम लोग क्या करेंगे 999 में 39 को अगर घटा देंगे तो वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो 8, 10 और 12 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर क्या 999 माइनस क्या 39 बराबर क्या हो जाएगा, 999 में से 39 घटाएंगे, यहाँ देखिए अगर 9 में से 9 घटा रहे हैं क्या होगा 0, 9 में से 3 घटाएंगे क्या होगा 6 होगा, ठीक है। और यहाँ 9 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 9। तो यही वो संख्या है, यही आंसर हो जाएगा, यही वो संख्या है जो 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा 12 से भी कट जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 6वां क्वेश्चन है 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वो एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वो पुनः एक साथ कब जलेंगी। कह रहा है कोई चौराहा है, उस पर ट्रैफिक लाइट पे क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड बाद, 72 सेकंड बाद और 108 सेकंड बाद बदलती है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट बदलती है। यदि वह एक साथ 7 बजे बदले, एक ही साथ वो 7 बजे तो वो पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो इसके लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 48, 72 और 108 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, वो क्या आएगा सेकंड में आएगा, और जो भी सेकंड आएगा, ठीक है, वो 7 बजे जो बदल रहा है एक साथ उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद वही जो टाइम होगा वही एक साथ वो बदलेगा, ठीक है, उसी समय पे।
तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 48, 72 और 108 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन 48, 72 बराबर, सबसे पहले यहाँ हम लोग लॉसन निकाल ले रहे हैं। क्या है? 48, 72 और 108। ठीक है, 2 दूना 4, 2 चौको 24 बार में 48 चला जाएगा। 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग चला जाएगा। 12 बार में 24 कट जाएगा। ये कितना? 18 बार में कट जाएगा। फिर ये 27 दूना कितना होता है? 54। फिर 2 से भाग चला जाएगा। 2 छक्के 12, 2 9 18, ये 27 वैसे। फिर यहाँ 6, फिर 2 से भाग चला जाएगा। 2 तिहाई 6, ये 9 हो गया। ये क्या होगा? वैसे ही भाग नहीं जाएगा तो नंबर हम लोग लिख लेंगे। फिर 3 से भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, 3 9 27। ठीक है, फिर 3 से भाग चला जाएगा। 3 एकम में 3, 3 तिरिक 9, फिर 3 से भाग चला जाएगा। ये एक वैसे ही लिख देंगे, ये भी एक वैसे लिख देंगे। 3 एकम 3, और जो भी एलसीएम हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना बार है? 4 बार। 4 बार लिख देंगे। 2 3 कितना बार है? 3 बार है। 1 2 और 3। अब इन लोग का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 तिया कितना होता है? 48। 48 में 3 तिरिक 9, गुणा करेंगे कितना आएगा? 432 आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 432 सेकेंड। ठीक है, 432 सेकेंड के बाद 432 सेकेंड हो गया। तो इन लोग का लौसा क्या आया? 432 सेकेंड। ठीक है, 432 सेकेंड आया। उसके बाद हम देखेंगे कि 432 सेकेंड बाद पुनः लाइट एक साथ जलेगी। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ 432 सेकेंड बाद पुनः लाइट एक साथ जलेगी। ठीक है, बत्ती जलेगी। तो यहाँ देख रहे हैं 7 बजे बदल रहा है। तो 7 बजे बदल रहा है एक बार, फिर 432 सेकेंड बाद बदलेगा। तो 432 सेकेंड को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मिनट में चेंज करते हैं। तो मिनट सेकेंड में से मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 60 से हम लोग भाग देते हैं। तो हम लोग 432 में 60 से भाग देंगे सबसे पहले। अगर 432 में, ठीक है, 60 से हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक, कितना बार में जाएगा? 6 सते 42, कितना? 6 सते 42, 7 मिनट हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा? वो क्या बोला जाता है? शेषफल। 6 सते 42, 10 सेकेंड बचेगा। ठीक है, यानी 12 सेकेंड। 12 सेकेंड बचेगा। 7 मिनट हो जाएगा और 12 सेकेंड, यानी 7 बजे बदल रहा है। फिर कितना बजे एक साथ बदलेगा? 7:07 और 12 सेकेंड पे। तो लिख देंगे 432 सेकेंड बराबर, अगर हम लोग 60 से भाग दिए तो क्या आया है? 7 मिनट और क्या? 12 सेकेंड आया है। ठीक है, 12 क्या है? सेकेंड आया है। तो लिखेंगे अतः समय 7 बजे एक साथ बदल रहा है। फिर 7 बजे के बाद ये 432 सेकेंड में फिर बदलेगा। तो क्या लिखेंगे? ये वैसे ही 7 बजा है, फिर 7:07 और 12 सेकेंड। क्या? 12 सेकेंड में फिर से एक बार वो चेंज होगा। क्या होगा? यहाँ क्या लिखा है? AM, वो एक साथ कब बदलेगा? AM चाहे PM जो भी हो। यहाँ 7 AM। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? 7 मिनट। क्या लिखेंगे? प्लस 7 मिनट, 7 मिनट है। फिर 12 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड। 12 सेकेंड पे ये क्या होगा? बत्ती बदलेगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 707 और क्या?
12, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 7वां क्वेश्चन है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजलों को पूरा पूरा माप देगा। ठीक है, तो यहां भी क्या कहा है कि 3 टैंकरों का क्रमशः एक 403 लीटर, एक 403 लीटर का है और एक 434 लीटर का है और एक 465 लीटर का है। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, धारिता, उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए कि कितना लीटर अट जाएगा, अधिकतम धारिता क्या होगी। तो यहाँ अधिकतम जब पूछा है तो हम पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अगर अधिकतम पूछेगा तो क्या होगा, मौसों पर निकालना होता है। अगर न्यूनतम पूछेगा तो वो क्या निकाला जाएगा, लॉसो, एलसीएम निकाला जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 403 और 434 और 465 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मौसो निकालेंगे। ठीक है, और जो मौसो आएगा वही अधिकतम क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही क्या होगा कि अधिकतम धारिता होगा, उस बर्तन की अधिकतम धारिता होगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर, बर्तन की धारिता बराबर, धारिता बराबर 403 और क्या है 434 और क्या है 465 का मौसो हम लेंगे। ठीक है, 465 का क्या निकालेंगे, मौसो। तो सबसे पहले 403 का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड। क्या निकालेंगे, 403 का गुणनखंड, 403। तो यहाँ 403 है, 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं जाएगा, 5 से चेक करेंगे, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक करेंगे, 7 से भी नहीं जाएगा, इस तरह 11 से चेक करेंगे, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से चेक करेंगे, 13 तिया कितना होता है, 39। ठीक है, 40 में से 39 घटाएंगे, 1 बचेगा, ये क्या होगा, 13, एक बार में जाएगा, यानी 31 बार में ये क्या होगा, चला जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 13 से हम लोग 403 में भाग देंगे, 13 तिया कितना होता है, 39, 13 कम 13, और 31 क्या है, अभाज्य संख्या है, सिर्फ अपने आप से जाएगा, 31 से कम है 31। अब क्या 400 यहाँ क्या है, 34 है, 434, 434 क्या है, सम संख्या है, ये 2 से भाग चलाया जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम में 2, 2 सते 14, फिर ये देखेंगे 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 सते 21, 3 दूना 6, शेष पर 1 रह जा रहा है, अगर 3 से भाग दे रहा है तो 3 से भी नहीं कट रहा है, फिर 5 से चेक करेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 से 217 में भाग देंगे तो 7 त्रिका कितना होता है, 21, 7 एका में 7, 31 बार में, और 31 भी अभाज्य संख्या है, सिर्फ 31 से जाएगा। ठीक, 31 एका में 31। अब इसको देखेंगे 465 का, 465 यहाँ देखिए, 2 से 465 नहीं कटेगा, 3 से चेक कर रहे हैं, 3 एका में 3, 3 पचे 15 और 3 पचे कितना होता है 15, 155 बार में ये चला जा रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे 3 से 3 पचे 15 और 3 एका में 3, 2 से स्पेल बच जा रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 तिहाई कितना होता है 15, 5 एका में 5, 31 बार में। ठीक है, अब 31 अभाज्य संख्या है तो 31 एका में, अगर 31 में 31 का भाग देंगे तो एक बार में चला जाएगा, वही हम लोग लिख लिए हैं। ठीक, जो भी आया है 403 का फैक्टर गुणनखंड वो लिखेंगे। सबसे पहले 403 का हम लोग गुणनखंड लिखते हैं। 403 का गुणनखंड क्या है, 13 गुणे 31, और 434 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 7 गुणे 31, और फिर 465 का गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 5 गुणे 31। ठीक, अब देखेंगे इसमें समान पेयर की संख्या क्या है, जो समान संख्या है, तो हम लोग देख रहे हैं 31 इसमें भी है, 31 इसमें भी है, 31 इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा
यही हमारा क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, 900। 900 क्या है, 31 लीटर, ठीक है, का क्या धारिता होगी, जो तीनों 403 और 434 और 465 लीटर का जो डीजल का टैंकर है, वो इसका मेजरमेंट के लिए वो पूरा पूरा माप देगा, ठीक है, 31 का। अगर 31 से भाग दे रहे हैं 403 में, पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 434 पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 465 पूरा पूरा कट जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में भाग देने में 5 पर, प्रत्येक भाग देने पर 5 प्रत्येक दशा में बचता हो। यही लिखा होगा, प्रत्येक दशा में 5 क्या शेष बचता हो, या कुछ भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता, शेष रहे लिखते रहे, शेष रहे, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन कर रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले 6, 15 और 18 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लॉसो, ठीक है। तो जो भी लॉसो आएगा, ठीक है, क्या जो भी लॉसो हम लोग निकालेंगे, जो भी आएगा, अगर उसमें हम लोग उसमें हम लोग 5 को हम लोग जोड़ देंगे, तो 6 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे और 18 से भाग देंगे, तो वह प्रत्येक दशा में क्या 5 शेषफल बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, 6, 15 और 18 का लॉसो। सॉल्यूशन लिखेंगे 6, 15, 18 का लॉसो यानी लघुत्तम समाप्त लॉसो वाला। तो यहाँ 6, 15 और 18 का हम लोग लॉसो निकालेंगे। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 तिहाई कितना होता है, 6। 2 से 15 में भाग नहीं जाएगा, तो 15 वैसे ही लिख लेंगे, 2 9 18, 9 बार में 18 चला जाएगा। फिर क्या 3 से चेक करेंगे, 3 एका में 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, फिर यह 3 है तो 3 से भाग चला जाएगा, 3 एका में 3, 5 वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि 3 से 5 में भाग नहीं जाएगा। अगर भाग नहीं जाएगा तो वैसे ही संख्या नीचे लिख देते हैं, फिर 5 से 5 में भाग चला जाएगा एक बार में, वैसे हम लोग लिख दिए। अब क्या आया इसका, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, इसका गुणनखंड यही है। तो 2 तिहाई कितना होता है, 6, 6 3 18, 18 पचे 90, 90 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो अगर हम लोग 6 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 90 में, तो 6 का में 6 और 6 पचे 30, 15 छक्के कितना होता है 90, 15 बार में कट जा रहा है। फिर 15 से भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 18 से भाग देंगे 5 बार में कट जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है भाग देने पे 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष रहना चाहिए, 5। तो यही 5 हम लोग क्या करेंगे 90 में, यानी एलसीएम में हम लोग 5 को जोड़ देंगे, तो वह प्रत्येक दशा में 6, 15 और 18 से भाग देने पे शेषफल रहेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 90 प्लस 5 यानी 95, ठीक है। अब 95 में 6 से भाग देंगे तो 15 छक्के कितना होता है 90, 15 बार में चला जाएगा, लेकिन शेष कितना रहेगा 5, यानी 5 शेष छोड़ दे रहा है। फिर इसी तरफ 15 छक्के 90, इसे यह भी शेष 5 बच जाएगा, 18 पचे 90, शेष 5 बच जाएगा, यानी 95 वो संख्या है जो 6, 15, 18 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 5 शेषफल छोड़ेगी, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
9वां क्वेश्चन है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, यहाँ क्या है, यहाँ 18 18 लग रहा है, सेम टू सेम, 18 24 32 से विभाज्य है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, 18 24 और 32 से विभाज्य है। तो 18 24 और 32 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम जो आएगा वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है उससे उसमें हम लोग भाग देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 18 24 और 32 का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे 18 24 और 32 का लॉसा, ठीक है। 18 24 32 का लॉसा यहाँ निकालेंगे, 18 24 और 32 का दूनवा कितना होता है 18, ये 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 छक्के 12 2 8 16, फिर 2 से भाग चला जाएगा। आप लोग एलसीएम निकालते रहिएगा, ठीक है। फिर 3 3 9, 3 1 में 3, ये हो जाएगा, फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 1 में 3। अब देखेंगे 2 गुणे कितना बार में आया 2, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 गुणे 3 2 बार, ठीक है, 3 2 बार। अब गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब 32 तिहाई कितना होता है, 32 में 9 का गुणा सीधे कर दे रहे हैं। 32 में अगर 9 का गुणा करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 32 में 9 का गुणा करेंगे तो 288 आएगा। क्या आएगा 288, क्या आएगा 288। तो यहाँ 288 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब देखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, 4 अंकों की क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1000। अब 1000 में, ठीक है, 288 से भाग देंगे, 200 जो भी एलसीएम निकला है उसमें क्या करेंगे भाग देंगे 1000, ठीक है। अगर यहाँ 288 में 5 का हम लोग 5 बार में अगर भाग दे रहे हैं तो 1000 से क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। अब देख रहे हैं 3 बार में 288 का गुणा हम लोग 3 बार कर रहे हैं, ठीक है, यानी 288 में भाग देंगे 3 बार, भाग देंगे 3 बार में तो क्या आएगा 8 3 24, 4 हासिल 2, 8 3 24 तो कितना हो जाएगा 26, 3 दूना 6 और 6 2 8, 800 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना बार भाग जाएगा, कितना बार में 3 बार में, ठीक है। अब 1000 में 864 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ क्या 3, यहाँ क्या बचेगा 1, 136 क्या आ रहा है शेषफल आ रहा है। क्या आ रहा है शेष आ रहा है। तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर क्या 1000, 1000, ठीक है, 1000 प्लस एलसीएम में से 228 में से जो भी शेषफल बचा है उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ठीक है। तभी वो क्या होगा 18 24 और 32 से विभाज्य। अगर यही कोई संख्या रहता कहता है इतना शेष बच रहा है तो हम लोग क्या करते जोड़ते, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, ठीक है। तो 228 में से यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 228, यहाँ 1000 वैसे हम लिख दिए प्लस किए, 228 में से 136 घटाएंगे, ये 8 में से 6 तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे 5 होगा, फिर 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1152, ठीक है, 1152, ठीक। ऐसी संख्या होगी जो किससे 18 24 और 32 से विभाज्य होगी, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1152 है जो 18 24 और 32 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक, 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का लौसक ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। ठीक है, क्या 3 का एक गुणज है। तो ये दिया है 9 और 4, तो इसमें तो 3 का गुणज है, ये 3 तरीका क्या, अगर 3 में 3 का गुणा करेंगे 3 तरीका कितना होता है 9। ठीक है, फिर यहाँ दिया है बी, यहाँ क्या है, ये बी है 12 और 5 का, इसमें भी 12 में 3 का गुणज है, 3 चौको 12, अगर 3 का गुणा 4 बार कर रहे हैं तो 12, फिर ये इसमें भी 2 बार अगर 3 का गुणा कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, फिर इसमें भी 5, 3 का 5 में गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे लौसव में एक सामान्य, लिखेंगे लौसव प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है तथा दो संख्याओं का लौसव सदैव 3 का एक गुणज है। ठीक है, यही निष्कर्ष हो जाएगा। प्राप्त लौसव में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए, क्या लौसव प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लौसव 3 का एक गुणज है। तो हाँ, सभी ए में भी है 3 का गुणज, बी में भी है 3 का गुणज, सी में भी है 3 का गुणज और डी में भी है 3 का गुणज, तो इसलिए लिख देंगे हाँ, दो संख्याओं का लौसव सदैव 3 का एक गुणज है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन 9 और 4 का हम लोग क्या निकालेंगे, लौसव। ठीक है, 9 और 4 का यहाँ लौसव हम लोग निकाल रहे हैं। 9 और 4 का सबसे पहले कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 2 दूना 4, 9 नहीं जाएगा तो 9 को वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर 2 बार में जाएगा, 2 एका में 2, ये 9 नहीं जाएगा तो वैसे लिख लेंगे। फिर 3 तरीके 9 और यहाँ 1 है, फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 एका में 3 यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 और 4 का लौसव क्या हो जाएगा, यहाँ कहाँ गया कर्सर, कर्सर कर्सर हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 2 दूना 4, 4 टाइम 12, अब 12 टाइम 36, इसका क्या हो जाएगा 36 लौसव हो जाएगा। ठीक है, 9 और 4 का लौसव क्या हो जाएगा 36। अब देखेंगे बी, क्या देखेंगे बी, तो 9 और 4 का गुणनखंड में क्या आया है 3 आया है, क्या आया है 3 आया 2 बार। ठीक है, अब देखेंगे बी सॉल्व करके, बी है 12 और 15, क्या है बी है 12 और 15, तो लिखेंगे 12 और 15 का लौसव, का लौसव, 12 और 15 का लौसव यहाँ निकालेंगे, 12 और 15 का, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, 15 नहीं कटेगा तो 15 वैसे लिख देंगे, फिर 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 15 नहीं कटेगा तो वैसे लिख देंगे। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा 3 एक बार में, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 भी कट जाएगा 5 बार में, फिर ये वैसे लिख देंगे 1, 5 एकम 5। अब देखेंगे इसका लौसव क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 तय 12, 12 पच्चे 60, इसका लौसव क्या आया 60 आया, और इसमें भी क्या है 3 का गुणज है। ठीक है, इसमें भी 3 का गुणज है। अब देखेंगे सी, सी क्या कह रहा है, सी है 6 और 5 का लौसव, 6 और 5 का लौसव निकालेंगे, 6 और 5 का लौसव क्या होता है 30, यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं, 6 और 5 का लौसव क्या हो गया 30, 2 तिया कितना होता है 6, ये 5 जाएगा नहीं वैसे लिख देंगे, फिर 3 एका में 3, ये 5 है, फिर 5 से चला जाएगा 5 एका में 5, तो क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 5, इसमें भी क्या है 3 का गुणज है, 3 दूना 6
और 6 पचे कितना होता है 30। ठीक है, अब देखेंगे डी। डी क्या है 15 और 4 का लॉस निकालेंगे। डी में 15 और 4 का लॉस। 15 और 4 का लॉस क्या होगा 60 होगा। यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं आप लोग को। 15 4 का लॉस, 2 दूना 4, 15 वैसे लिख देंगे क्योंकि 2 से भाग देने पे 15 में कटेगा नहीं, तो वैसे ही लिख देंगे। फिर 2 एकम में 2, अब 15 बचा। ठीक है, 3 से भाग चला जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 से भाग चला जाएगा, 5 एकम में 5। ठीक है, इसका क्या आया गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसमें भी क्या है 3 का गुणज है। 2 दूना 4, ठीक है, और 4 तेई 12, 12 पचे कितना होता है 60। ठीक, लिखेंगे सभी में क्या पाया है हमने 3 का गुणज पाया, तो लिखेंगे लॉस प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। लिखेंगे लॉस गुणनफल है तथा दो संख्याओं का लॉसो सदैव 3 का एक गुणज है, तथा दो संख्याओं का लॉसो सदैव 3 का एक गुणज है। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का लॉसक ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का लॉसक ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्याओं का गुणनखंड है। 5 है और 20 का लॉसक निकालेंगे, तो 20 में भी 5 का क्या है गुणनखंड क्या होगा 20 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है 5 आएगा। इसमें भी क्या है 5 है, 5 20 में भी है और 5 क्वेश्चन में भी है। ठीक है, 5 का गुणनखंड 5 गुणे 1 होगा और 20 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा। तो इसमें भी 5 का गुणनखंड में 5 है, 20 के गुणनखंड में 5 है। तो यहाँ लिखा है वही क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का लॉसक ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्याओं का एक गुणनखंड है। यानी 5 का गुणनखंड 5 और 20 का गुणनखंड में क्या है 5। ठीक, उसी तरह बी है 6 और 18, 6 और 18 में भी क्या है 6 का यानी 3 का, ठीक है 3 का गुणनखंड 18 में भी होगा और 6 में भी होगा। इसी तरह 12 का गुणनखंड और 48 का गुणनखंड करेंगे तो 3 का गुणनखंड 12 में भी होगा 48 में भी होगा। इसी तरफ 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 का गुणनखंड 9 होगा और क्या होगा 45 में भी 3 का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। 5 और 20 का सबसे पहले क्या निकालेंगे सॉल्यूशन, 5 और 20 का लॉसा निकालेंगे। 5 और 20 का लॉसा क्या होगा 20 होगा, क्या होगा 20 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ निकाल के देखते हैं 5 और 20 का लॉसा। ये 5 नहीं कटेगा 2 से भाग देने पे, तो वैसे ही लिख देंगे ये कट जाएगा 20 10 बार में। फिर 2 से भाग देंगे 5 में नहीं कटेगा 5 लिख देंगे, 2 पचे कितना होता है
10 होता है। ठीक, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये क्या होगा, 2 × 2 × 5, यानी 2 दूना 4 और 4 पचे 20। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 और 20 का लॉसअ, यहाँ सबसे पहले गुणनखंड यहाँ लिख ले, 2 × 2 × क्या आया है, 5 आया है। ठीक है, बराबर 20। ठीक, फिर बी सॉल्व करेंगे। बी 6 और 18 का लॉसन लेंगे, 6 और 18 का हम लोग क्या निकालेंगे, 6 और 18 का लॉसन क्या होगा, 18 होगा। तो इसका अगर गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ सबसे पहले लॉस ही निकालें, 6 और 18 का लॉस, 2 तिहाई कितना होता है, 6 दूनो 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, फिर 3 से भाग देने पे 3 कटेगा, 3 एकम में 3, क्या आया, 2 × 3 × 3 आया, यानी 2 × 6 = 18। ठीक है, इसमें भी क्या है, 6 और 18 में 3 का क्या है, गुणनखंड है। 18 का गुणनखंड और 6 के गुणनखंड में 3 क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या देखेंगे, सी 12 और 48 का सबसे पहले लॉस निकालेंगे। सी क्या है, 12 और 48 लिखेंगे, सी 12 और 48 का लॉस, तो यहाँ 12 और 48 का लॉस निकालेंगे, 12 और 48 का लॉस क्या होगा, 48 होगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 24 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तेज 6, 12 बार में चला जाएगा 24, फिर 2 से भाग देंगे, 3 में तो नहीं जाएगा, 3 वैसे लिख देंगे, 2 छक्के कितना होता है, 12, फिर 2 से भाग चला जाएगा 6 बार, यहाँ 2 तिहाई कितना होता है, 6। ठीक है, अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, गुणनखंड क्या आया, 2 × 2 × कितना बार, 2 है 4 बार, तो 4 बार लिखेंगे गुणे 3। अब क्या गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, और 16 कितना होता है, 48। ठीक है, इसी तरफ हम लोग क्या करेंगे, डी का भी लॉस हम लोग निकाल लेंगे। डी का लॉस 9 और 45 है डी, तो लिखेंगे 9 और 45 का, 9 और 45 का लॉस, 9 और 45 का यहाँ लॉस निकालेंगे, 9 और 45 का लॉस क्या होगा, 45 ही होगा। 3 से 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 से भाग चला जाएगा, 5 एकम में 5। ठीक है, तो इसका 9 और 45 का गुणनखंड क्या है, 3 × 5, यानी 3 त्रिक 9, 9 पचे 45। ठीक है, अब लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे, सभी परिमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो बड़ी ही संख्या दोनों का लॉस होगा। क्या होगा, सभी परिमाणों से, स्टेटमेंट कथन लिखेंगे, सभी परिणामों से, परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है, निकलता है, निकलता है कि यदि, कि यदि एक संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड, दूसरी गुणन संख्या का गुणनखंड है, तो
बड़ी संख्या ही क्या होगा, बड़ी संख्या ही दोनों संख्याओं का लॉस होगा, एलसीएम लॉस होगा। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर, यही हम लोग का निष्कर्ष निकाला है। 12 और 48 का लॉस क्या होगा, 48 ही होगा। मान लीजिए यहाँ निष्कर्ष निकला है, सभी परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, यानी 12 और 48 का गुणनखंड एक ही है, ठीक है, उसमें 12 और 48 का गुणनखंड, 12 और 48 का हम लोग लॉस निकाले हैं, तो 48 में गुणनखंड क्या है, 48 एक ऐसी संख्या है जो जिसमें 12 भी क्या है गुणनखंड है, तो वही संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या लॉस होगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।